चलिए बनाते हैं पनीर की ये रेसिपी जो कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा हम घर पे बना सकते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं जो रेस्टोरेंट में डाली जाती हैं, बट हम बहुत कम चीज़ों से बनाने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है घर वालों को। वो भूल जाएंगे कि रेस्टोरेंट से भी पनीर मंगाना है। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे आपका नहीं लेंगे। तो गैस पे हमें सबसे पहले तो कढ़ाई ले लेना है, उसमें हमें डालना है सरसों का तेल। आप तेल की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। इसमें हम डाल देंगे कटे हुए 2 मीडियम साइज के टमाटर, 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने यहाँ पे लिया है। धनिया पत्ता ले लेंगे जितना आपको पसंद है उसके हिसाब से। 2 तीखी मिर्च और 2 काश्मीरी मिर्च मैंने यहाँ पे लिया है। 1 चम्मच हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, अच्छे से इसे मिला लेंगे। गैस को मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे रखा है और इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक। नमक इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अभी, ताकि जो प्याज और टमाटर है वो जल्दी से पक जाए, जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम नमक ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो नमक बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे, अगर आप इसमें पहले डालेंगे तो प्याज टमाटर को पकने में ज़्यादा आसानी होता है। यहाँ पे इसे हम कवर कर देंगे। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्याज टमाटर का कलर वो चेंज हो चुका है और यहाँ पे ये सॉफ्ट भी हो चुके थे। इसे हम साइड में कर लेते हैं और जब ठंडा हो जाएगा तो इसका हम पेस्ट बना लेंगे। दूसरी साइड कढ़ाई में हम यहाँ पे पनीर को अलट पलट के सेक लेंगे दोनों साइड से। आप चाहे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके भी डीप फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से बटर तेल के साथ इसे हम सेक लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में हम तेल ऐड करेंगे और डालेंगे साबुत खड़े मसाले, जहाँ की मैंने यहाँ पे जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, थोड़ा सा हमने दालचीनी का इस्तेमाल किया। हल्का सा सौटे हो जाए उसके बाद ये पेस्ट डाल देंगे प्याज टमाटर वाली। इसे अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। आप यहाँ पे शिमला मिर्च अपने क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधे का भी आधा यहाँ पे ऐड किया है। इसमें हम डाल देंगे घर की फ्रेश क्रीम, जो कि हर घर में आराम से मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट वाला भी डाल सकते हैं। 3 बड़े चम्मच यहाँ पे हम दही डालेंगे, ताकि इसमें जो खट्टा सा टेस्ट आता है वो इसके टेस्ट, पनीर के जो टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो इसे भी हम चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। अब बारी है मसाले ऐड करने की। तो जो हमारे घर में बेसिक मसाले होते हैं उन्हें ही हम ऐड करेंगे। कोई हमें ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करना, और उसी मसाले से पनीर बहुत ज़्यादा अच्छा बन के, टेस्टी बन के तैयार होता है। तो धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे हम गरम मसाला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले की क्वांटिटी हमने बहुत कम रखी है। जो पेस्ट है वही बनकर यहाँ पे तैयार हो चुका है प्याज टमाटर वाला। तो मसाले को भी अच्छे से हम यहाँ पे मिला लेते हैं। और जहाँ मसाले इसमें अच्छे से मिल जाए उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो अपने हिसाब से आप पानी की क्वांटिटी, जितना आपको ग्रेवी रखना हो उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब। और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च को पहले से काट के यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे एक करीब हमने 1 कप के करीब पानी ऐड कर दिया। इसे अच्छे से मिला लेंगे। गैस को मैंने फ़िलहाल तो लो फ्लेम पे रखा है, बट यहाँ पे अब हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसकी ग्रेवी को हम पकाएंगे। तो यहाँ पे हम ढक देते हैं और 5 मिनट तक इसे अच्छे से पकने देते हैं। ऑलरेडी हमारा जो प्याज टमाटर वो तो पक चुका है, बट जो मसाले हैं उसे भी तो पकाने होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा सा इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। तो पनीर को हमने इस तरह से काट लिया है और इसमें ऐड कर देंगे। ऊपर से बहुत सारा इसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे। धनिया पत्ता इस तरह से डालने के बाद इसका जो कलर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है और खाने में तो पूछिए मत, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको आप पराठे, पूड़ी या फिर रोटी के साथ खा सकते हैं। आप घर पे नान बनाकर भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। इसे अच्छे से मिला लेंगे और इस स्टेप पे मैंने गैस को यहाँ पे ऑफ कर दिया और इसे मैंने यहाँ पे रोटी के साथ सर्व किया है। यहाँ पे मैंने इसे रात में बनाया है डिनर में, और घर में सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस